गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे क्लास प्लस वन का। और इस लेसन को हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था और बाकी की स्टोरी है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह ये जो लेसन है आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे आज हम और राइट से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पीछे की आपको पता है कि लेसन में क्या होता है, तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। ठीक है, मीनिंग है कि पूरा का पूरा जो विलेज है वो अब जाग गया हुआ, सुबह हो गई है क्योंकि बट विल वी डू, आई सेड, वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कि जो मीनिंग है वो क्या है और क्या बताना चाह रहा है हमारा। तो देखो, यहाँ पे जो मुराद है वो आराम से को कहता है कि तुम क्या करो, घोड़े से जंप करो। और अ, वो बताता है कि अब हर कोई विलेज में जाग गया होगा। और बाद में जो आराम है वो अपने कजन से पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, किस तरह से घोड़े को हाइड करेंगे। तो रिप्लाई करता है कि या तो हम इसी घोड़े को वापस किसी जगह पे ले जाएंगे या इसको हम कल सुबह के लिए फिर से कहीं हाइड कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, ही डिडंट साउंड वर्ड एंड आई न्यू he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. There will be hide him, I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this house? ओके, तो आगे देखते हैं कि आगे उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है और यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर ए वाइल का मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये रहे वर्ड और अ वाइल का मीनिंग होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। एंड एट एनी रेट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स किसी भी, सर्टेनली बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट टू इंग्लिश का मीनिंग होगा सर्टेनली और हॉर ए वाइल का मीनिंग होगा नेक्स्ट टू इंग्लिश फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, यहाँ पे जो मुराद था वो वर्ड नहीं दिखाई दे रहा था घोड़े को लेकर। और वो आगे कहता है कि मैं बिल्कुल श्योर था कि वो घोड़े को विलेज लेके नहीं जाने वाला था, कुछ समय के लिए भी नहीं। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए विलेज में घोड़े को ले जाने के लिए वो तैयार नहीं था। ही वुड हाइड इट, क्या करेगा, इसको कहीं छुपा देगा। ही टोल्ड मी दैट ही न्यू अ प्लेस टू हाइड द हॉर्स। तो वो कहता है कि मुझे एक प्लेस पता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस घोड़े को छुपा सकते हैं। आई आस्क्ड हिम सिंस हाउ मच टाइम ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो अब जो आराम है वो अपने कजन से पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कब से चुराया हुआ है, ये कब से घोड़ा है तुम्हारे पास है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे लेसन में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट सडनली डॉन ऑन मी एंड सेड दैट, suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Okay, okay, तो यहाँ तक देखते हैं हम। ठीक है, थोड़े से टफ वर्ड भी यहाँ पे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो टफ वर्ड यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है सडनली डॉन ऑन। ये पूरा का पूरी जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होगा वो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसका मीनिंग होता है आई सडनली अंडरस्टूड, में किसी चीज की अचानक से समझ आ जाना। ओके, और लॉन्ग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बताया मैंने आपको, इसका मीनिंग होता है विश करना या हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर, चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो देखो, तो उसका जो कजन है मुराद वो कहता है कि मैं अचानक से इस घोड़े की जो राइड थी वो हर मॉर्निंग में लेता था कुछ समय से। ठीक है, मीन्स इसका कहने का मतलब था कि पिछले कुछ समय से वो क्या कर रहा था, हॉर्स राइडिंग कर रहा था इन द मॉर्निंग। ही हैड कम टू मी दिस मॉर्निंग ओनली, और उसके पास वो आज की ही मॉर्निंग आया है क्योंकि आ, वो जानता था कि उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है रिगार्डिंग टू द हॉर्स राइडिंग। ओके, सो हु सेड एनीथिंग, who said anything about stealing a horse, he said, uh, he said, next है यहाँ पे, anyhow I said, how long ago did you begin riding
एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड आर यू टेलिंग द ट्रुथ आई सेड। ओके ओके, देखते हैं यहाँ पे जो मुराद है वो आस्क करता है, बताता है उसको कि उसने किस तरह ये जो घोड़ा वो चुराया है। और वो कहता है आ, कि वो उस घोड़े को हर सुबह क्या करता है, राइड करता है मॉर्निंग में। और वो रिप्लाई करता है कि दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस मॉर्निंग आई आस्क्ड इफ यू आर टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, of course, he said. But if we are fond of it, that is what you are to say. I don't want both of us be liars. All you know is that we are started writing this morning. All right, I said. Okay, okay. So मुराद कन्फर्म दैट ही वाज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। तो अब मुराद कन्फर्म कर लेता है आराम से कि वो किसी को सच्चाई नहीं बताएगा। बट इफ वी आर कॉट वी नीड टू टेल दैट वी आर स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस मॉर्निंग ओनली। और वो ये कहते हैं कि अगर हमें किसी ने पकड़ ही लिया या हमें देख लिया तो हमें कह देंगे कि इस घोड़े पर राइटिंग करना हमने आज मॉर्निंग ही शुरू किया है। नन ऑफ अस शुड बी प्रूव्ड अ लायर। तो कहते हैं दोनों, हम दोनों में से कोई भी झूठा नहीं साबित होना चाहता था। प्लीज रिमेंबर दैट वी स्टार्टिंग राइटिंग फ्रॉम दिस मॉर्निंग आई एग्री। और फिर भी बात करते हैं कि अगर हमने किसी किसी ने हमें देख लिया इस घोड़े पर राइटिंग करते हुए तो हम कह देंगे कि हमने ये जो राइटिंग है वो आज सुबह ही स्टार्ट की है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे he walked the horse quietly to the one of a deserted vineyard, which at one time had been a pride of farmer named Hetja, sorry, Hetwa Jin. Hetwa Jin. There were some oats and dry alfala, alfala, alfalfa, ठीक है, in the van, okay, we began walking home। उसके बाद वो घर आने शुरू हुए। तो यहाँ पे टफ वर्ड काफी ज्यादा है, हमको एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, वो भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे यहाँ। तो देखो वर्ड है वन, WARN। तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग फॉर ग्रेन। ठीक है, जिस तरह अनाज को स्टोर करने के बड़े बिल्डिंग गोदाम बनाए जाते हैं, तो वैसे एक बिल्डिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड। ठीक है, एंड मोर ओवरली और देख लेते हैं यहाँ पे डेजर्टेड वाइनयार्ड मीन्स एम्प्टी बाय। डेजर्टेड मीन एम्प्टी और वाइनयार्ड का मीनिंग बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स की जो वेलें होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डेजर्टेड वाइनयार्ड। ओके, सो देखो मुराद क्वाइटली टुक द हॉर्स टू द यार्ड ऑफ एन एम्प्टी वाइनयार्ड। तो अब क्या करता है जो मुराद था, उस घोड़े को एक एम्प्टी वाइनयार्ड में ले जाता है। दिस बिलोंग टू अ पर्सन। और ये जो वाइनयार्ड था वो एक पर्सन से या एक किसान से बिलोंग करता है जिसका नाम क्या था, खटजा, सॉरी खटवा जीन। ठीक है, और यहाँ पे बताया जाता है कि एक समय था कि ये जो वाइनयार्ड थी इसके लिए वो काफी ज्यादा प्राउड फील करता था। देयर वर सम ओट्स इन, और वहाँ पे कुछ ओट्स ओट्स भी थे। आफ्टर पुटिंग द हॉर्स इन द वन वी विल स्टार्ट वॉकिंग टू आवर होम। उस घोड़े को वहाँ पे एक गोडाउन में या किसी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में बांधने के बाद हम दोनों घर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे it was not easy, he said, to get the horse, to get the horse, yeah, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can't get it to want to do anything I want it to do. Horse, understand? Okay, okay. देखो, तो
अब मुराद कहता है जब वापस घर जा रहे थे कि ये इन्फॉर्म कराता है अपने इस कजन आराम को, मुराद, कि ये बड़ा मुश्किल था कि मैं उस घोड़े को इस काबिल बनाऊं कि वो हमारे साथ सही बिहेवियर करे। ठीक है। क्योंकि ये पहले पहले जब स्टार्टिंग में ये घोड़ा यहाँ से भाग जाना चाहता था, बट आई नो टू राइड अप, परंतु मैं घुड़सवारी करना जानता था, सो आई मेक इट, आई डू वट एवर। तो मैंने इसको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया, मीन्स इसको चलाना सीख लिया। आई वॉन्ट टू, आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, और वो कहता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ काफी अच्छी है। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन पूछता है, हाउ डू यू डू इट? आई सेड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड yes, what sort of an understanding? I said, a simple and honest one, he said. Okay. नेक्स्ट वो क्या कहता है कि आई आस्क्ड हाउ ही कुड डू इट। तो अब जो आराम है वो अपने कजिन से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो वो कहता है कि मेरी जो गोरख साथ वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और तो आराम फिर से पूछते हैं कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि सिंपल एंड ऑनेस्ट वन से। तो वो कहते हैं कि अ, उसकी जो ये क्या है, सिंपल है और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन understanding like that with a horse. You are still a small boy. He said, when you will get to be 13, you will know how to do it. Okay. I went home and ate a hearty breakfast. Okay. उसके बाद क्या कहता है आराम कि तो आराम कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी घोड़ी की तरह इस तरह की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। मुराद रिप्लाई करता है कि वो हो जाएगी, तुम अभी छोटे हो, और जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कैसे घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो नेक्स्ट आराम कहता है कि वो उस दिन घर पहुंचे। ठीक है। और उसने वो सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया। तो बाकी का लेसन हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्वेश्चन बनेंगे साथ साथ में, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन वो भी क्लियर हो जाएं और लेसन वो भी क्लियर हो जाए। So thank you and have a nice day.